पद्म पुराण में आया और वैष्णव में भी है। सीता एक नदी किनारे बैठी थी, सारे हिरण उसको घेर लेते थे, जैसे राम लक्ष्मण आते सब हिरण भाग जाते। एक दिन राम ने पूछा कि तू क्या करती है, ऐसा क्या जादू है, तेरे सब लोग घेर लेते हैं और हम लोगों को देख के भागते हैं। तो विदेही ने कहा, मालूम आपके पास ये जो कंधे पे टंगा है ना, कंधे पे क्या टंगा रहता था, बस वे पशु हैं तो क्या हुआ, सबको अपने प्राण प्यारे हैं, तुम्हारे कंधे पर सदा धनुष बाण रहता है और पक्षियों ने देख लिया है, हिरणों ने देख लिया है और उन्होंने मुझे भी देख लिया है कि मेरे पास कोई धनुष बाण नहीं है। तो ये स्थिति बन जाती है। अब आपको फैसला करना है, कठिन और असंभव शब्द तो नहीं लगाओगे। मान लो निकल गया किसी दिन, अभी भाव नहीं है, किसी दिन निकल गया कि आज जितने लोग प्रवचन में आए हैं सबको मुनि बनना है और सबको आर्य बनना है। यदि निकल गया तो पहले से फैसला कर लो, और ऊपर वालों को तो पक्का ही कर दूंगा, जितने ऊपर बैठे हैं ना, और ऊपर वालों को नहीं कह रहा हूं। अब यदि ये नियम यदि बना दिया जाए, ऊपर वही बैठेगा जो जिस दिन महाराज कहेंगे उसी दिन उनकी दीक्षा हो जाएगी। अब इनको दुख दिन कहीं आज ही नहीं कह दे, रविंद्र बाबू कहीं आज ही निकल गया तो कठिन और असंभव शब्द मत लगा। कितना कठिन है रे, कितना कठिन। देखो सूर बहुत छोटा सा टिप्स दिया आज हमने। आज वीर शासन जयंती है, नया वर्ष है, संसार में अनादि अनंतकालीन नया वर्ष है। मैंने कहा था ना शुरू में, सारे नए वर्ष नैमित्तिक है, घटनाक्रम से। शादी शांत है, आते हैं चले जाते, व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। दिवाली महावीर से जुड़ी, विक्रम संवत विक्रम राजा से जुड़ा, शक संवत राजा से जुड़ा। एकमात्र दुनिया का नया वर्ष है श्रावणवदी एकम, जो किसी घटना से नहीं जुड़ी, अनादि अनंत काल का नया वर्ष है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज त्रिलोक सार, उसमें स्पष्ट लिखा युग का जो परिवर्तन होता है, छठे से पांचवा, पांचवें से चौथा, जो भी परिवर्तन होता है, चौथे से पांचवा आएगा, छठे से कौन सी तिथि से आएगा, श्रावणवदी। आज युग परिवर्तन का दिन है, पहला फर्स्ट दिन। लोग इसको भूल गए। लोग नए वर्ष को जो ओरिजिनल नए वर्ष कुदरत ने दिया, जो अनादिकाल से दिया, जो ना किसी को बदला है ना कभी बदलेगा, वास्तविक नया वर्ष आज है। महावीर स्वामी की वाणी खरी थी इसलिए नहीं, नए वर्ष के दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी खरी थी, ये मानो। कम से कम आज सभी लोग, मैं भी बोल रहा हूं, हैप्पी न्यू ईयर। आप रिप्लाई दो ना, सेम टू यू। अब आप बोलो नया वर्ष, मेरे लिए बोलो नया वर्ष, सेम टू यू। आज नया वर्ष है और इस नए वर्ष का आज यहां से जाने के बाद हर व्यक्ति के लिए, जितने तुम्हारे मोबाइल में नंबर हो, सबको एक ही बात बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर। लोग पूछेंगे भैया आज कौन सा नया है, तो कहना अनादि अनंत काल का नया दिन तो आज ही है, आज ही मुझे गुरु मुख से प्राप्त हुआ है। सबको एक बात कहना है, सबको एक बार, नया वर्ष, नया वर्ष, आज नया वर्ष है, ये वर्ष तुम्हारे लिए अच्छा हो, शुभ हो, लाभदायक हो। कम से कम अपने जैनियों को तो करना ही, मान लो अजैन को नहीं करे तो जैनियों को तो ये, हर व्यक्ति जो भी मेरा प्रवचन सुन रहा है लाइव में भी,
हर जैनी को पूरे भारत में आज नए वर्ष की बधाई देना है, जितने जैनियों के पास नंबर हैं जैनियों के। और उनको भी यही कहना है कि आपके पास भी जो है, आप भी इसको फॉरवर्ड ही बोलते हैं, आप भी इस बात को फॉरवर्ड करो, उसको भेजो। 1 घंटे के अंदर सारे भारत में नया वर्ष बन सकता है। और कोई खुशी मनाना हो तो कम से कम घर में आज नए वर्ष का एक दीपक जला लेना है। अनादि अनंतकालीन नया वर्ष है और नए वर्ष पर आपका एडमिशन करना शुरू किया है मैंने। और उस एडमिशन में पहले ही मैं पूछ रहा हूं, आपने मुझे हितैषी नहीं माना क्योंकि आपकी अभी हिम्मत नहीं है कि कठिन और असंभव शब्द हटा सको। अंदर से पूछ लो, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन तुम्हारे मुख में कठिन और असंभव शब्द, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा, अरे महाराज जी ये कहाँ संभव है, आप मेरे को मुनि बना, अरे महाराज ये तो असंभव है। शब्द नहीं आना चाहिए तो मानूंगा कि तुमने हितैषी। महाराज जी आप लोगों का नहीं, आप भी बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। चलो अब एक बहुत सस्ता आदमी लाओ, बहुत सस्ती बस्ती में से घूम के लाता हूं, तुम्हारे मम्मी पापा। अब तो तुम्हारे मन की बात करूं, मम्मी पापा का नाम लेता हूं कि मम्मी पापा को मान लो ये मेरे हितैषी हैं, ये कभी मेरा अहित नहीं करते। अब ध्यान रखना, वो बात ध्यान रखना, मोटिवेशन। अब मम्मी पापा जो कहें उसमें कठिन और असंभव शब्द मत लगाना। उनके मुख से निकले हुए सब वचन पे जो भी कार्य करें, जो भी वो कहें, मन में भी भाव नहीं आए कि ये तो कठिन है और मान लो। महाराज जी देखो ये जो शर्त आपकी लगी ना ये खतरनाक है, बस इसी में तो बेईमानी पकड़ी जाएगी। बाकी तो सब हाँ महाराज आप ऐसे हो, भगवान ऐसे है, माँ बाप, ये तो तुम्हें बोल बोल करके सारे संसार को बुद्धू बना दिया। अब मुझे नहीं बना पाओगे, मैं क्योंकि परीक्षा लेके चलता हूँ। कठिन और असंभव शब्द हटाओ। क्या है कोई माँ बाप के सामने कठिन और असंभव शब्द हटा देगा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा। माँ बाप से चूक हो जाए तो चूक भी तुम्हारे में चमत्कार होगी, चिंता मत करना, पहले फैसला करो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।